हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करते हैं इंग्लिश वर्कशीट जो नर्सरी क्लास के लिए है और एलकेजी के लिए भी अच्छी है। तो आज हम करेंगे व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिटवीन, व्हाट कम्स बिफोर एंड काउंट एंड राइट। ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अल्फ़ाबेट्स, और उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखा है, उसको आइडेंटिफाई करके इसमें से सर्कल करना था। उसके बाद फाइंड मिस्टेक, यहाँ पे से हमें मिस्टेक फाइंड करनी थी और उसको सर्कल करना था। ठीक है। और मैच सेम अल्फ़ाबेट को मैच करना था, और यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कलर करना था। और ये मिसिंग नंबर्स की जो वर्कशीट थी वो क्लियर करके हम बनाई थी, है ना। तो मिसिंग नंबर्स की जो वर्कशीट्स है ना, ये हमें अपने हिसाब से कोई भी नंबर कभी कभी मतलब सेम तो नहीं, लेकिन हाँ अलग अलग सीक्वेंस में करके उसको देना चाहिए, जिससे बच्चे का जो अल्फ़ाबेट्स है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। आज हम करेंगे व्हाट कम्स आफ्टर। जब बच्चा सीक्वेंस में ABCD बोलना सीख जाता है और लिखना सीख जाता है, तो हम लोगों को ये व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिटवीन, व्हाट कम्स बिफोर कराना चाहिए। इससे हम लोगों को भी पता चलता है कि हाँ बच्चा मतलब क्लियर लर्न किया है कि नहीं किया, या उसे कंप्लीट है या नहीं है ना। तो आज हम करेंगे व्हाट कम्स आफ्टर। यहाँ पे है बी के बाद C और A के बाद ए के बाद आएगा बी। तो यहाँ पे ए के आफ्टर में क्या होता है बी, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे। ये सॉरी मिस्टेक से हो गया। और ई के बाद क्या आएगा, तो ई के बाद आता है एफ, सी के बाद डी, और डी के बाद आएगा ई, एफ के बाद जी। ओके। तो व्हाट कम्स आफ्टर में हमारा कंप्लीट हो गया। बी के आफ्टर क्या आता है सी, ए के आफ्टर बी, ई के आफ्टर एफ, और सी के बाद डी, डी ई एफ जी। ओके। अब हम करेंगे व्हाट कम्स बिटवीन। व्हाट कम्स बिफोर से पहले व्हाट कम्स बिटवीन का कॉन्सेप्ट अच्छा होता है कंप्लीट कराना, है ना। क्योंकि व्हाट कम्स आफ्टर तो बच्चा सीक्वेंस में कंप्लीट रखता है तो उसे दिक्कत नहीं होती है, वो आराम से कर लेता है। लेकिन जब व्हाट कम्स बिफोर कराते हैं तो उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये उसे बैक जाना होता है जो उसे क्लियर नहीं होता है। तो उससे अच्छा है कि जब हम व्हाट कम्स बिटवीन कराते हैं तो इसमें उसे आफ्टर और बिफोर दोनों का यहाँ पे नॉलेज हो जाता है। तो उसके जब इसको वो कंप्लीट कर लेता है ना, उसके बाद बिफोर में वो उसे थोड़ा हेल्प होता है और उसे अच्छे से समझता है और उसे क्लियर कर लेता है। तो सी के बाद डी और डी के बाद ई। तो यहाँ आप ना जैसे बच्चों को जब बिटवीन वाला कंप्लीट कराते हो तो उसे बता दीजिए कि सी के आफ्टर डी आ रहा है और ई से बिफोर डी आ रहा है। ठीक है। तो सी डी ई, सी और ई के बिटवीन में डी है, और बी के बी सी डी। ओके। तो यहाँ पे होगा सी, बी के आफ्टर सी है और डी से बिफोर सी हो रहा है। ठीक है। तो बी सी डी, ई एफ जी। तो ई के बाद में यहाँ पे होगा एफ, ई एफ जी। तो जी के बिफोर क्या आ रहा है एफ आ रहा है, और ई से आफ्टर एफ आ रहा है। ओके। यहाँ पे बी। ओके, ए बी सी। तो व्हाट कम्स बिटवीन में हम जितनी प्रैक्टिस करा दें उतना अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे को आफ्टर की भी प्रैक्टिस होती है और बिफोर की भी प्रैक्टिस होती है। और बिफोर वाला जो सीरीज़ होते हैं ना, ये कंप्लीट करने के लिए वर्कशीट्स, उसके लिए अगर उसे बिटवीन क्लियर होगा तो बिफोर वो आसानी से कर पाएगा। जैसे सी है यहाँ पे, तो सी से बिफोर क्या होगा बी, बी सी। ठीक है। सी डी, ई है तो ई से बिफोर डी आएगा, बी सी, सी डी, डी ई एफ है तो यहाँ पे हो जाएगा ई एफ जी है तो यहाँ पे आएगा एफ, और सी है तो यहाँ से बिफोर होगा बी, है ना। और बी से बिफोर ए, ई से बिफोर डी। ओके। और इसको कराने के बाद ना उसे एक बार रीड करवाइए, जैसे बी सी डी ई एफ जी ए बी। ओके। ऐसे ही यहाँ पे सी डी ई एफ बी सी डी ई।
अब हम क्या करेंगे, काउंट एंड राइट। ओके, यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं जिन्हें आप बच्चे को बोलिए कि कितने हैं, आप उन्हें काउंट करो और यहाँ पे लिखो। तो जैसे यहाँ पे है ए है, ठीक है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। तो ए का क्या हो गया 6। इससे क्या होगा, उसे अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई होंगे और साथ में जो काउंटिंग है उसका भी रिवीजन हो जाएगा उसका। अब यहाँ पे सी है, तो सी कितने हैं, 1 2 और ये 3 है ना, तो सी है यहाँ पे 3। ई है, ई को भी आइडेंटिफाई करना है, तो 1 2 यहाँ पे 3। ओके, तो ये भी 3 है। अब हम बी को देखेंगे, बी 1 2 एंड 3, ये भी 3 है। अच्छा, डी 1 2 3, ये भी 3 है। एफ 1, ये 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ओके, और जी कितने हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ओके, तो ये है 2। ऐसे ही आप वर्कशीट तैयार कर लीजिए जहाँ पे वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करे और राइट करे। तो इससे क्या होगा कि उसके अल्फ़ाबेट्स और काउंटिंग दोनों के रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो आज हमारा ये कंप्लीट हो गया, और लास्ट में आप ऐसे ही बेसिक नंबर की वर्कशीट तैयार कीजिए जो उसे आप कंप्लीट करने को दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना, जिसमें उसे बिफोर आफ्टर बिटवीन करना पड़ता है, वो उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब टोटल अभी तक क्या हो गया, सर्कल अल्फ़ाबेट जिसमें आइडेंटिफाई करना था, फाइंड मिस्टेक, आप सेम नंबर जो अल्फ़ाबेट मैच करने थे वो हो गया, यहाँ पे कलर और मिसिंग नंबर्स, ठीक है। और आज ये, तो इसके बाद हम अब क्या करेंगे, A to N की वर्कशीट जो है वो तैयार करेंगे, ठीक है। क्योंकि A to G जो है वो अभी तक बच्चे को कंप्लीट हो गया होगा अच्छे से, तो अब हम उसको H से N करने की बजाय A to N करेंगे, जिससे कि उसका साथ में A to G रिवीजन होगा और H to N को वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।